अगर कोई स्टूडेंट सिविल जज की तैयारी कर रहा है, आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट है, अगर वो लॉ स्टूडेंट भी है, तो क्या उन्हें न्यू लॉ पढ़ना चाहिए कि जो हमारा अभी भी चल रहा है आईपीसी, सीआरपीसी, यही पढ़ना चाहिए? लोगों को यही क्वेश्चन है कि जो नया लॉ है वो कितना चेंजेस हुआ है, क्या पूरी तरीके से जो हमारा पुराना बुक है वो काम आएगा कि नहीं आएगा, वह किस तरीके से हमें अफेक्ट करेगा, क्या एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ जाएगा अगर ये कम्प्लीटली हमारी लाइफ में आ जाए, इसे कम्प्लीटली बिल को लॉ बना दिया जाए। तो लॉ तो बनेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है कि लॉ नहीं बनने वाला। सेकंड क्वेश्चन, क्या इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं? अगर आपने पुराने जितने भी आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़े हो तो उसी के अंतर्गत ही है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बट जो सेक्शन है उसे पूरी तरीके से चेंज किया गया है। सेक्शन मतलब सेक्शन नंबर जो है उसे कम्प्लीटली चेंज किया गया है। बहुत जगह पे चेंजेस नहीं है, लेकिन जहाँ भी चेंजेस किए गए हैं वहाँ मेंशन है कि कौन सा प्रोविज़न होगा। अगर आईपीसी में जो सेक्शन है वो सीआरपीसी में कौन से सेक्शंस में है उसे भी चेंज किया गया है। सेक्शन नंबर चेंज हुआ है। अगर आपने पुराना जो भी आईपीसी है अगर उसे आप पढ़ोगे तो आपको न्यू आईपीसी भी आसानी से समझ आ जाएगा। और लोगों का यही क्वेश्चन है कि हम पुराने आईपीसी को क्या नहीं पढ़े, जो हम न्यू जनरेशन वाले लॉ वाले हैं या जुडिशरी वाले हैं उन्हें पुराना लॉ नहीं पढ़ना चाहिए? देखो, अभी भी जो काम चल रहा है उसमें जितने भी आईपीसी का अभी तक प्रोविजन चला है वो चलेगा ही, आईपीसी का लॉ लगेगा ही, जितने भी आपके केस लॉ है वो होगा ही। वो कम्प्लीटली आपका चेंज नहीं हुआ है कि आपको जो भी आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट में जो भी बुक्स है वो आपके काम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। जो भी बुक आपका रखा हुआ है आपके पास में वो आपका काम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसमें सिंप्लीफाई करके दिया गया है कि यह सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन नंबर चेंज किया गया है पर सेक्शन कई हद तक सेम है, नाम चेंज किया गया है लेकिन वो जो प्रोसेस है वो बहुत हद तक सेम है। थर्ड क्वेश्चन कि जुडिशरी स्टूडेंट क्या अभी न्यू लॉ पढ़े कि ओल्ड लॉ, जो अभी ओल्ड भी नहीं हुआ है, आईपीसी जो चल रहा है उसे पढ़ना चाहिए? मैं बता रही हूँ कि जब भी आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो ना, जो अभी करंट चल रहा है ना आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसे कंटिन्यू रखो, उसमें चेंजेस नहीं लाना है। केस लॉ को चेंजेस नहीं आएगा। केस लॉ तो आपको पक्का पता होना ही चाहिए। आईपीसी आप पढ़ते रहो, लेकिन उसके साथ साथ जो न्यू बिल है, न्यू बिल में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका ओवरव्यू आप लेते रहो, और ओवरव्यू में ही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ऐसा नहीं कि उसे कंप्लीटली छोड़ दो, नहीं, आपको उसे कंटिन्यू रखना है। जो अभी चल रहा है आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय न्याय संहिता, ये साक्ष्य संहिता, जो भी सारी चीजें हैं उसका आप ओवरव्यू लेते रहो, जिससे आपको एक अंदाजा रहेगा कि कितने चेंजेस आए हैं। इससे आपको घबराहट भी नहीं होगी। एंड ऑल्सो जो भी जुडिशरी स्टूडेंट है तब तक अपनी प्रिपरेशन कंप्लीटली स्विच मत करो जो नया लॉ है, जब तक आपकी स्टेट में वहाँ नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि आपका जो भी सिलेबस है उसे कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। यह लॉ स्टूडेंट के लिए अप्लाई होगा। जो भी लॉ स्टूडेंट वाले हैं, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, जो भी है, अगर आपका न्यू लॉ आ जाता है सिलेबस में तो जब तक स्टेट में आपके जो स्टेट में चेंजेस नहीं आ जाते सिलेबस में तब तक कंप्लीटली आप स्विच मत हो सकता है 2024 में ना हो, लेकिन जब हो जाएगा तो कंप्लीटली स्विच हो जाओ। बट अभी आप आईपीसी ही पढ़ो, एनालिसिस करो और ओवरव्यू लेते रहो। तो क्या पुराने बुक्स काम नहीं आएंगे? पुराने बुक्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके। ऐसा नहीं है कि अगर नाम चेंज हो जाने से आपका आईपीसी पूरी तरीके से चेंज हो गया, नहीं। जो भी बुक आपके पास है या आप जो भी बुक पढ़े हो या जो भी आपका नॉलेज है वह पूरी तरीके से आपका काम आएगा। किस तरीके से? जो अभी 2023 था, मतलब 2023 तक जितने भी केसेस हैं, जितने भी प्रोसेस है, जितने भी सारी चीज़ें हुई हैं उसमें आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट ही लागू होगा।
अब जो नया लॉ आ जाएगा, समथिंग नोटिफाइड हो गया, नोटिफिकेशन निकल गया, उसके बाद क्या होगा कि न्यू लॉ लागू होगा, उसके बाद में यह लागू होगा। बट जितने भी प्रोसेस में अभी भी बाकी है ना, जिसमें जजमेंट दे दिया गया है, या जब तक पूरे कंप्लीटली न्यू लॉ नहीं आ जाता तब तक वह लागू रहेगा। मैं कंप्लीटली प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जुडिशरी स्टूडेंट हो, एलएलबी स्टूडेंट हो, अगर एडवोकेट हो, लॉयर हो, जो भी हो, आपको आसानी से समझ आएगा। और ऐसा नहीं है कि जो भी लॉ है ना, उसमें स्टेट बाय सिलेबस चेंज हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो आपके लिए कोई भी स्टेट के हो, या वीडियो काम आने वाला है।